इस समय मैं तोफ शेर खानिया में हूं और यहाँ पर आपको मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जिस जगह मैं खड़ा हूं वो एक पार्क है, यानी कि यहाँ पर शाम को इस मोहल्ले के लोग जो हैं, युवा जो हैं, वो वॉलीबॉल खेलते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेट भी लगा हुआ है और देखिए सीडीएस बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी और उनके साथ में 11 वो वीर जवान जिनका दुखद निधन हुआ, वो 9 तारीख का दिन वो पूरा भारत कभी नहीं भूल पाएगा। उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और यहाँ पर हाथों में मोमबत्तियां लेकर उनकी आत्मा के लिए शांति की दुआ जो है वो किए जा रहे हैं। पूरा भारत जो है वो कभी बिपिन रावत की यादों को मिटा नहीं पाएगा और बिपिन रावत आर्मी चीफ के साथ साथ भारत के पहले सीडीएस थे और उनकी कार्यशैली पर किसी को कभी भी संदेह नहीं हो सकता। लेकिन सबसे अहम और बड़ी बात यह है कि अब बिपिन रावत जो है वो हमारे बीच में नहीं है। ये वो तस्वीर है। यहाँ पर ये मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देखिए भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी और वो जवान जिनका दुखद निधन जो है वो यहाँ पर उस चॉपर में हुआ, जो चॉपर क्रैश हुआ था। कितना बड़ा लॉस हुआ है ये भारत को। क्या भारत इस लॉस को कभी पूरा कर पाएगा? जैसे कि आप सब जानते हैं, ये बहुत ही दुखद घटना घटी है हमारे हिंदुस्तान में। बिपिन रावत जी हमारे फर्स्ट चीफ डिफेंस थे और ये कोऑर्डिनेटर थे बिटवीन ऑल द 3 एयर फोर्सेस। तो इनकी लॉस आज मतलब कभी भी भरपाई नहीं हो पाएगी। काफ़ी यंग एज में ही चले गए हैं ये। अभी इनकी 3 साल और टेन्योर था जो ये आर्मी में थे। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है और काफ़ी दुखद घटना है ये, क्योंकि ऐसा अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट होना नहीं चाहिए था। तो आई मीन वी ऑल प्रे फॉर देयर सोल दैट इट रेस्ट इन पीस एंड उनके जो घर वाले हैं उनको अच्छे कंडोलेंसेस फ्रॉम ऑल ऑफ अस एंड लेट्स सी होपफुली बिल्कुल। देखिए भारत का हर एक नागरिक जो है वो इस समय दुख में है, शोक में है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये बच्चे जो हैं यहाँ पर वॉलीबॉल खेलने के लिए आते हैं और आज इन्होंने वॉलीबॉल नहीं खेला है बल्कि उन शहीदों को प्रणाम किया है, उनकी आत्मा को शांति मिले ये दुआ की है। कितना बड़ा लॉस है ये भारत के लिए? ये भारत के लिए बहुत बड़ा लॉस है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी, जिन्होंने अपने 43 साल जो कि सेना में दिए, उनका योगदान हिंदुस्तान के लिए एक मतलब कि स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा उनका योगदान। इससे भारत को क्या और भी बहुत सी कंट्री जो उनसे सलाह मशवरा लेती थी उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो हम ये बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके जो साथी हैं जो उनके साथ शहीद हुए हैं उनको भी शांति प्रदान हो उनकी आत्मा को। राकेश, आज तो यूएसए के आर्मी चीफ ने भी कह दिया कि एक अच्छा दोस्त जो है वो गवाया और भारत ये नुकसान कभी नहीं भर पाएगा, इसकी भरपाई कभी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। देखिए, जो अपने फर्स्ट सीडीएस बिपिन रावत जी जो शहीद हुए हैं परसों, उनकी भरपाई तो कभी पूरी नहीं हो सकती। जिस प्रकार के उनके कार्य, जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में आर्मी ने जिन ऊंचाइयों को छुआ, जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में हमारी सेना ने दुश्मनों के दांत खट्टे किए, चाहे वो म्यांमार के अंदर जो हमारे यहाँ नरसंहार करके म्यांमार के अंदर भागे लोग, उनको पकड़ के लाना हो, चाहे उड़ी वाली घटना हो, चाहे एयर स्ट्राइक के टाइम पे हो, जितनी भी घटनाएं जो हैं उनके नेतृत्व के टाइम पर हुई, उनके उस टाइम पे उनके नेतृत्व में सेना ने जिस जोश के साथ दुश्मनों के दांत खट्टे किए, कितने आतंकवादियों को मार गिराया, ये सभी को मालूम है। उसके बाद हम कभी भी इनकी कमी को पूरा नहीं कर सकते। इनका नाम जो है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। छोटी सी उम्र में जो जिस प्रकार से इन्होंने कमीशन प्राप्त करके 20 साल की उम्र में
43 साल जो हैं वो सेना में दिए, वो अतुल्य हैं। और राकेश, एक सवाल है कि सोशल मीडिया पर कुछ शरारती तत्व हैं, शायद उनको ये हजम नहीं हो पा रहा है इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी जो है वो बिपिन रावत और बाकी जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनके बारे में कर रहे हैं। हालांकि पुंछ से एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया है पुलिस द्वारा, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे शरारती तत्व सोशल मीडिया पर हैं जो एक्टिव हैं और अभद्र टिप्पणियां करते जा रहे हैं। देखिए, हम पहले भी सरकार को कह चुके हैं कि ऐसे नासूर जो देश के अंदर हैं बैठे हुए, जिनको शहीदों की शहादत का अपमान करने में मजा आता है, उनको तुरंत पकड़ा जाना चाहिए। वो इस देश के नहीं हो सकते, उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। जिनको इस देश से कुछ लेना देना नहीं है, उनको इस देश में रहने का भी हक नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोगों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। चाहे वो उधमपुर की घटना हो, चाहे वो राजस्थान की घटना हो, जिस प्रकार से एक बैंक कर्मी को तुरंत बर्खास्त किया गया है, बड़ी सराहनीय कदम है जेके बैंक का। और इसी प्रकार से जैसे कि आपको पता है कि रजौरी के अंदर कल घटना हुई, तुरंत पुलिस एक्शन में आई है और जो जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको तुरंत विभिन्न धाराओं के तहत जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। यूपी सरकार, तमिलनाडु सरकार, उन्होंने तो क्लियर कर दिया है कि जो भी इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां जो शहीदों के खिलाफ करते हैं उनको तुरंत पकड़ा जाए, उनको चिन्हित किया जाए और उनको विभिन्न धाराओं के तहत उनके ऊपर मुकदमे चलाकर उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। यहाँ पर समस्या एक और भी है ना, ये लोग कमेंट तो कर देते हैं और बाद में अपनी सफाई में कह देते हैं कि हमारा अकाउंट जो है वो हैक हो गया था, वहां से बच जाते हैं ये लोग। देखिए, अब बचने का कोई सवाल ही नहीं। इस प्रकार की जो पुराने तरीके जो है ना, ये पुरानी सरकारों में चलते थे। आज की सरकार ये मानने वाले नहीं है। जो लोग कमेंट करते हैं ये वही लोग जो है ये अपना अकाउंट चला रहे होते हैं, या तो वो फेक अकाउंट बनाते हैं लेकिन फिर भी पकड़े जा रहे हैं। लेकिन सरकार से हमारा निवेदन है कि इनको किसी खाते में ना छोड़ा जाए, किसी भी तरह से इनको बख्शा ना जाए। बाद में ये ना कहें कि बाद में ये बच्चे जी गलती कर गए, इनको छोड़ दिया जाए। ये अच्छे खासे जो है लोग तो कहते हैं कि मासूम बच्चे हैं, नेता लोग तो कहते हैं फिर मासूम बच्चे हैं। देखिए, कोई भी छोटा नहीं है। जिस प्रकार से पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान हुआ, डॉक्टरी कर रहे हैं, 25-25, 26-26 साल उम्र है, कहां से बच्चे हो गए। जिस प्रकार से इंजीनियरिंग करते हुए आगरा में आज भी जेल की सलाखों के पीछे उसके ऊपर बवाल मचा हुआ है कि ये बच्चे थे गलती करके। भाई कैसे गलती करके? इन बच्चों ने कभी गलती नहीं की। ये बच्चे जो अभी जम्मू के अंदर है, कभी किसी बच्चे ने गलती नहीं की। पूरे देश में ये 65% युवा है देश के अंदर, किसी ने कभी गलती नहीं की। यही लोग क्यों गलतियां करते हैं? और ये यही गलतियां करते हैं तो फिर इनको बचाने वाले बहुत ज्यादा सामने आ जाते हैं। वो बुद्धिजीवी बड़ी बड़ी बातें करने। आज वो बुद्धिजीवी कहाँ हैं? कहाँ मर गए वो नेता जो उनकी पैरवी करते हैं? आज भी तो बोले, एक भी। देखिए किस प्रकार से लाल चौक के अंदर जिस प्रकार से कुछ लोगों ने श्रद्धांजलि दी है, हमें भी अच्छा लगा। सराहनीय कदम है। जो देश के लिए बोलेगा, जो देश के फेवर में आएगा, जो शहीदों को श्रद्धांजलि देगा, जो शहीदों के सम्मान में खड़ा होगा, हम सभी लोग उनके साथ हैं। लेकिन आज वो कहां है वो नेता? उन्होंने कितनों ने श्रद्धांजलि दी? क्या ट्विटर से बोलने के श्रद्धांजलि हो जाती है? आइए ना, दिखाइए आप अपनी देशभक्ति। लेकिन कहां है? सिर्फ राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। अभी भी जम्मू के अंदर कुछ नेता घूम रहे हैं। आपके खुद नहीं करेंगे, कुछ नेता रीट्वीट करेंगे। बिल्कुल वही, मतलब टाइप करने के लिए भी उनके पास समय नहीं है। देखिए, सरासर राजनीति और कश्मीर की राजनीति हो रही है। उनको किसी शहीद से कुछ लेना देना नहीं, किसी देश से कुछ लेना, इस देश से कुछ लेना देना नहीं। केवल उनको कुर्सी से लेना देना है और ये सिर्फ ट्वीट कर सकते हैं, उससे अलावा कुछ नहीं। अगर लाल चौक के अंदर लोग निकल के श्रद्धांजलि दे सकते हैं तो ये नेता क्यों नहीं अपने घर के अंदर यहाँ वहां पर बैठ के इस प्रकार से चित्र रख के अपने जो हमारे आइकन हैं बिपिन रावत जी जैसे कई शहीद हैं, इनके अलावा और भी कई शहीद हैं। कल 11 इनके साथ और शहीद हुए, इनकी धर्मपति शहीद, इनके फोटो रख के अगर कभी हमें दिखे कि श्रद्धांजलि देते हो, हम भी माने कि ये देशभक्त लोग हैं, ये शहीदों को श्रद्धांजलि दे। लेकिन ऐसी आज तक इनकी कई फोटो ही नहीं देखी। मेरे को भी कई वर्ष हो गए इस प्रकार से यहाँ पर धरने प्रदर्शन करते और शहीदों को श्रद्धांजलि भी हम देते रहे, लेकिन कभी किसी ने ऐसे कश्मीर के नेताओं ने इस प्रकार से श्रद्धांजलि नहीं दी जिस प्रकार से पूरा देश जो है इन शहीदों को याद करता है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा लॉस जो है वो भारत को हुआ है। भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी और उनके साथ ही साथ 11 वीर सैनिक जो हैं वो शहीद हुए हैं और ये बहुत बड़ा लॉस है और ये भारत की जनता बहुत अच्छे से जानती है। इसलिए हाथों में
मोमबत्ती लेकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। शहीद जवान अमर रहे। आप लोग देखते रहिए आली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।